विलेन के हार मानने के बाद फीमेल लीड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। अध्याय 27 आप जा सकते हैं लेकिन अपना जीवन पीछे छोड़ सकते हैं। अध्याय 27 आप जा सकते हैं लेकिन अपना जीवन पीछे छोड़ सकते हैं। वानलिंग शहर के लोग गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थे। यूतियान शेंगजी बहुत अधिक आत्मविश्वासी था, यहाँ तक कि अहंकारी भी था, क्योंकि उसने 2 प्राचीन दानव कुलों की विलक्षण प्रतिभा को गंभीरता से नहीं लिया था। यहाँ तक कि अगर आप सर्प कबीले के पवित्र पुत्र और विशाल ईगल कबीले के विलक्षण यंग तियानई को मार सकते हैं तो यह उल्लेख के लायक नहीं होगा, क्योंकि वे दोनों केवल सम्राट क्षेत्र में थे। वर्तमान में इन दोनों प्राचीन दानव कुलों की विलक्षण प्रतिभा ज्ञानोदय क्षेत्र में है, जो उन्हें नाग कबीले के पवित्र पुत्र और ईगल तियानई की तुलना में स्वाभाविक रूप से मजबूत बनाती है। चूंकि उन्हें जीनियस कहा जाता है, इसलिए वे ज्ञानोदय क्षेत्र के 5वें या 6ठे स्तर पर सामान्य विशेषज्ञों की तुलना में स्वाभाविक रूप से मजबूत होते हैं। यहाँ तक कि ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक शक्तिशाली विशेषज्ञ के पास भी उसके खिलाफ जीतने का मौका नहीं हो सकता है। दिव्य पत्थर मंडप के शीर्ष पर हान शान ने अपनी ठुड्डी को सहलाया और धीरे से कहा, क्या यूं तियान सेन सोन फैंगचेन थोड़ा ज्यादा आश्वस्त नहीं है? ये दोनों काफी मजबूत हैं और साथ में वे सर्प कबीले के पवित्र पुत्र और ईगल तियानई की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। हान शांगसी के बगल में एक बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ऐसा सोचते हैं क्योंकि आप यूनटियन के पवित्र पुत्र को कम मानते हैं। यूनटियन के पवित्र पुत्र की यह पीढ़ी हजारों वर्षों में सबसे प्रतिभाशाली है। उसकी प्रतिभा और शक्ति दोनों पिछले पवित्र पुत्रों की तुलना में कहीं बेहतर हैं। ये सुनकर हान शान चौंक गया। ये पहली बार था जब उसने पूर्वज को किसी की इतनी प्रशंसा करते देखा था। हमें जल्द ही जवाब पता चल जाएगा। ये 2 प्राचीन दानव जातियां 2 और विलक्षण प्रतिभाओं को खोने वाली हैं। ये 2 प्राचीन दानव कबीले वास्तव में मूर्ख हैं। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र की स्थिति और स्थिति के साथ वह संभवतः पवित्र भूमि के अन्य शक्तिशाली व्यक्तियों को कार्रवाई करने की अनुमति कैसे दे सकता है? यदि यूनटियन के पवित्र पुत्र के पास ऐसे विचार होते तो वह पवित्र पुत्र नहीं बनता, नहीं वह हजारों वर्षों में यूनटियन पवित्र भूमि का सबसे प्रतिभाशाली पवित्र पुत्र कहलाने के योग्य होता। बूढ़े ने अपना सिर हिलाया और खुद से बात की। उनका लहजा आत्मविश्वास से भरा था, जिसने हान शांगसी को और भी अधिक उत्सुक बना दिया। वह खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, पूर्वज, चूंकि आपको इस फैंग चेन पर इतना भरोसा है तो एक अच्छा शो होने वाला है। मुझे आशा है कि बादल स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेगा और मुझे निराश नहीं करेगा। ये सुनकर बूढ़े ने थोड़ा भौहें सिकोड़ ली और ठंडे स्वर में कहा, तो बेहतर होगा कि आप ध्यान से देखें। ये यूतियान पवित्र पुत्र सरल नहीं है। कुछ भी न देखकर घबराए नहीं। उसी समय वानलिंग शहर के आसपास के शक्तिशाली आंकड़ों ने आकाश की ओर देखा और आपस में चर्चा करने लगे। क्या बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र थोड़ा अधिक अहंकारी नहीं है? लेकिन उसके आत्मविश्वास को देखते हुए उसके पास शायद कुछ ताकत है। हाँ, अगर यूनटियन का पवित्र पुत्र वास्तव में शक्तिशाली है तो इन 2 प्राचीन दानव कुलों को फिर से भारी नुकसान होगा। उन्होंने पहले ही 2 विलक्षण लोगों को खो दिया था और अब वे 2 और लोगों को अपनी मौत के लिए भेज रहे हैं। ये वास्तव में अपमानजनक है। ये 2 दानव कबीले वास्तव में विचित्र हैं। वे क्यों सोचते हैं कि बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के पास शक्ति नहीं है, और यह बादल स्वर्ग पवित्र भूमि का एक शक्तिशाली व्यक्ति था जिसने ये कदम उठाया। यदि बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने से डरता है तो वह बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र होने के योग्य नहीं है। वे इतने सरल सत्य को भी नहीं समझते हैं। यह शायद शामिल लोगों का भ्रमित होने का मामला है, जबकि दर्शक चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं या दूसरा पक्ष इस तथ्य पर विश्वास नहीं करना चाहता है। बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र को कम आंकना भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ... या जैसा कि ये लोग कहते हैं, इसमें शामिल लोग अक्सर भ्रमित होते हैं, जबकि दर्शक चीजों को स्पष्ट रूप से देखते हैं। इन 2 विलक्षण लोगों के पतन ने 2 उच्च पदस्थ दानव देवताओं के लिए शांति से सोचना असंभव बना दिया है। इसके अलावा पहले यह अफवाह थी कि फैंग चेन केवल सम्राट क्षेत्र में ही प्रवेश कर गया था। वह संभवतः दानव कबीले के पवित्र पुत्र के लिए एक मैच कैसे हो सकता है जो सम्राट क्षेत्र के 9वें स्तर पर था। कुछ गलत महसूस करते हुए उन्होंने विशेष रूप से अपने संदेह की पुष्टि करने के लिए पानी का परीक्षण करने के लिए ज्ञानोदय क्षेत्र से एक विलक्षण व्यक्ति को भेजा। यदि फैंग चेन के पास वह ताकत नहीं है तो 2 प्रमुख दानव कबीले बड़ा उपद्रव करेंगे और फिर क्लाउड हेवन पवित्र भूमि पर हमला करेंगे। बेशक यदि फैंग चेन में इतनी ताकत है तो वे 2 और विलक्षण प्रतिभाओं को खो देंगे। स्पष्ट रूप से वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि फैंग चेन में क्षमता थी, अन्यथा वे इसे इस तरह से नहीं करते। चलो ये करते हैं। सर्प कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने जोर से बात की। एक ही आदेश पर इन 2 विलक्षण लोगों का दबी हुई गुस्सा सीधे फूट पड़ी। तुरंत एक विशाल आभा बाहर निकल गई और एक शक्तिशाली बल ने सीधे फैंग चेन पर हमला किया। अपने आप को अधिक आंकना। फैंग चेन ने 2 खतरनाक आकृतियों को देखा और ठंडे स्वर में कहा,
फिर उसने छिपना बंद कर दिया और 9वें स्तर के ज्ञानोदय क्षेत्र के साधक के रूप में अपनी आभा को उजागर किया। एक भयानक दबाव बाहर निकल गया और तुरंत पूरे वानलिंग शहर को कवर कर लिया। इस भयानक आभा के तहत दो दानव जाति के विलक्षण लोगों की आभा चंद्रमा की चमक के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाली जुगनुओं की तरह थी, जो पूरी तरह से कमजोर थी। असंभव, ये कैसे हो सकता है? फैंग चेन की आभा को भांपते हुए दो दानव कबीले के विलक्षण लोग चौंक गए। वादा किए गए सम्राट क्षेत्र का क्या हुआ? ये ज्ञानोदय क्षेत्र है, और यह सिर्फ कोई ज्ञानोदय क्षेत्र नहीं है, ये वास्तव में ज्ञानोदय क्षेत्र का 9वां स्तर है। यदि फैंग चेन केवल सम्राट क्षेत्र में होते तब भी वे अपने श्रेष्ठ क्षेत्र और संख्या के आधार पर उसे हरा सकते थे। हालांकि यदि फैंग चेन ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर है तो उनके पास कोई मौका नहीं है। फैंग चेन जैसी प्रतिभाशाली एक ही क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से अजेय है, जो उनकी तुलना से कहीं अधिक है। स्वर्ग और पृथ्वी सील तकनीक। फैंग चेन ने ठंड से सूंघा, अपने प्रतिद्वंद्वी को बिल्कुल भी मौका नहीं दिया और सीधे हथेली से प्रहार किया। अगले ही पल एक विशाल हाथ दिखाई दिया, जैसे कि उसके पास एक पूरी दुनिया हो और वह अंतरिक्ष को ही चकनाचूर करने वाला था। फैंग चेन के शक्तिशाली हमले का सामना करते हुए दानव जाति के दो विलक्षण खिलाड़ी बिल्कुल भी विरोध करने में असमर्थ थे। वे सीधे फैंग चेन की हथेली से टकराए और चींटियों की तरह उसके द्वारा दबा दिए गए। रुकें, ये देखकर कि फैंग चेन दोनों को मारने वाला था, दो सेंट दायरे के विशेषज्ञ अब और शांत नहीं बैठ सकते थे। दो विलक्षण लोगों का पोषण करना कोई आसान उपलब्धि नहीं थी। इसके अलावा ये दो विलक्षण प्रतिभा पहले ही ज्ञानोदय क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं, और यदि कुछ भी अप्रत्याशित नहीं होता है तो वे अनिवार्य रूप से संत क्षेत्र में प्रवेश कर जाएंगे। यदि ऐसी विलक्षण प्रतिभा का पतन होता है तो ये किसी भी महान पवित्र भूमि के लिए एक बड़ी क्षति होगी। आपने सीमा पार कर ली है। इस समय एक शांत आवाज सुनाई दी, बेहद शांतिपूर्ण, बिना किसी शक्तिशाली दबाव के, बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह। हालांकि इस आवाज ने दो संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को दो विलक्षण लोगों को बचाने के लिए आगे बढ़ने से रोक दिया। वे केवल असहाय होकर देख सकते थे, क्योंकि दो विलक्षण लोगों को फैंग चेन ने दबा दिया था और अंततः नष्ट हो गए थे। एक मध्य चरण संत क्षेत्र विशेषज्ञ। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति किसी भी बड़ी शक्ति के लिए रणनीतिक संपत्ति होते हैं और आमतौर पर हल्के में उपयोग नहीं किए जाते हैं। लेकिन अब ऐसा शक्तिशाली व्यक्ति वास्तव में बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र का संरक्षक बन गया है। केवल अब उन्हें क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में फैंग चेन की स्थिति का एहसास हुआ। आप दोनों, आपके दो दानव कुलों की विलक्षण प्रतिभाएं पहले ही गिर चुकी हैं। क्या आपको लगता है कि मुझमें सर्प कबीले के पवित्र पुत्र और ईगल तियानई को मारने की ताकत है? यदि नहीं तो बेझिझक कोशिश करने के लिए और अधिक प्रतिभाओं को भेजें। जैसा कि मैंने अभी कहा, मेरी पसंदीदा चीज प्रतिभाओं को मारना है। फैंग चेन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं, दो संत क्षेत्र विशेषज्ञों की ओर देखा और शांति से कहा। संत स्तर के दो विशेषज्ञ चुप हो गए। लंबे समय के बाद सर्प कबीले संत स्तर के विशेषज्ञ ने आखिरकार बात की। आपके पास क्षमता है, हमने आपको गलत समझा है। अब इन दो संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फैंग चेन की ताकत उनकी कल्पना से कहीं अधिक थी। वास्तव में जब फैंग चेन ने ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर का खुलासा किया तो वे पहले से ही समझ गए थे कि ज्ञानोदय क्षेत्र की ये दो प्रतिभाएं फैंग चेन के लिए कोई मुकाबला नहीं थीं। सर्प कबीले के पवित्र पुत्र और यंग तियानई को भी फैंग चेन ने मार डाला था, क्योंकि फैंग चेन में ऐसा करने की ताकत थी। इतना कहने के बाद संत क्षेत्र के दो विशेषज्ञ मुड़े और चले गए। तुम दोनों जाने की इतनी जल्दी में क्यों हो? ये चीजें ऐसी नहीं हैं जिन्हें आप अपनी इच्छानुसार आ जा सकते हैं। हमारी यूनियन पवित्र भूमि पर ध्वंस जमाना इतना आसान नहीं है। आपके लिए कुछ पीछे न छोड़ना अनुचित होगा। तुम दोनों अपनी जान पीछे क्यों नहीं छोड़ते? फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। ज्ञानोदय क्षेत्र में एक कृषक दो संत क्षेत्र के विशेषज्ञों के जीवन को कैसे बचा सकता है? अतीत में यह एक पूर्ण मजाक होता, लेकिन अब कोई भी फैंग चेन की बातों पर सवाल उठाने की हिम्मत नहीं करता। फैंग चेन की हरकतों ने अभी सभी को चौंका दिया है। इसके अलावा फैंग चेन जैसे शीर्ष प्रतिभा के रूप में जो ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर है, उसके पास एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ को पीछे छोड़ने की क्षमता है। आप क्या करना चाहते हैं? इन दो संत क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी एहसास हुआ कि वे गलत थे और उनका रवैया पहले जैसा सख्त नहीं था। भले ही वह बेहद दुखी था, फिर भी उसने फैंग चेन से और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। फैंग चेन खुद का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे थे, बल्कि यूनियन पवित्र भूमि का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। आज उनकी हरकतें स्पष्ट रूप से गलत थीं। यदि कोई फैंग चेन को उनकी बेहतर खेती के कारण डराने की कोशिश करता है तो उन्हें क्लाउड हेवन पवित्र भूमि से अभिवादन मिलेगा। उस समय क्लाउड हेवन पवित्र भूमि सही दिशा में होगी और उन्हें स्वाभाविक रूप से नुकसान होगा। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि संभवतः इस तरह के अवसर को कैसे जाने दे सकती है? आपका जीवन बेकार है, तो आप में से प्रत्येक दो संत स्तर के हथियारों को पीछे क्यों नहीं छोड़ते? बेशक अगर आपको लगता है कि यह इसके लायक नहीं है तो आप अपनी जान बचा सकते हैं।
फैंग चेन ने शांति से कहा। उनके व्यवहार से पता चलता था कि वह दूसरे पक्ष के साथ चीजों पर चर्चा कर रहे थे। नहीं, मैं तुम्हें अधिकतम केवल एक ही वस्तु दूंगा, सर्प कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने बात की। क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? संत स्तर के दिव्य अस्त्र अमूल्य हैं, यहाँ तक कि उनके जैसे प्राचीन दानव जातियों के लिए भी एक भी संत स्तर के हथियार को खोना बेहद दर्दनाक होगा। एक बार में दो को खोने की तो बात ही छोड़ दें। संत स्तर का दिव्य हथियार बनाना इतना आसान नहीं है। आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख नहीं करने के लिए ये सामग्रियां अत्यंत दुर्लभ हैं और कई नहीं मिल सकती हैं। साथ ही जाली संत स्तर के दिव्य अस्त्र को भी संत स्तर के विशेषज्ञ द्वारा पोषित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए बहुत समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। ऐसा लगता है कि आप दोनों संत स्तर के दिव्य हथियार को अधिक महत्व देते हैं। फैंग चेन ने आधी मुस्कान के साथ उन दोनों की ओर देखा। अचानक एक बड़ी दहाड़ गूंज उठी। सर्प कबीले सेंट दायरे के विशेषज्ञ का शरीर बिना किसी चेतावनी के फट गया। विशाल शरीर में विस्फोट हो गया और आकाश में खून के छींटे पड़ गए। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ का खून, विशेष रूप से एक प्राचीन दानव जाति से, निश्चित रूप से एक महान टॉनिक है। बहते खून को देखकर वानलिंग सिटी की शक्तिशाली हस्तियों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उनके भीतर खुशी की लहर उमड़ पड़ी। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ के रक्त में कुछ पवित्र दवाओं के समान बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है, जो इसे एक बिल्कुल मूल्यवान वस्तु बनाती है। प्राचीन राक्षसों का खून विशेष रूप से दुर्लभ है, मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। विशाल ईगल कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने जल्दी से बात की। ये देखकर वह भी घबरा गया। एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ बिना किसी चेतावनी के ऐसे ही गंभीर रूप से घायल हो गया था। वह सर्प कबीले के संत स्तर के विशेषज्ञों की तरह गंभीर रूप से घायल नहीं होना चाहता था। आपको ये समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। इस डर से कि फैंग चेन एक कदम उठाएगा, विशालकाय ईगल कबीले के संत स्तर के विशेषज्ञ ने जल्दी से अपना सेंट ग्रेड दिव्य हथियार निकाल लिया। प्रतिद्वंद्वी के सामने एक सुनहरी लंबी तलवार दिखाई दी, जो एक शक्तिशाली आभा उत्पन्न कर रही थी। यह एक निर्दोष, पवित्र श्रेणी का दिव्य हथियार है। विशालकाय ईगल कबीले का ये संत स्तर का विशेषज्ञ काफी समझदार है, लेकिन मैं आपका अनियंत्रित स्वभाव पसंद करता हूँ। फैंग चेन ने आह भरी और खुद से बुदबुदाया, यदि आप सर्प कबीले के पवित्र पुत्र की तरह होते तो मेरे पास आपको मारने का एक कारण होता। संत स्तर के दिव्य हथियारों की तुलना में संत स्तर के विशेषज्ञ प्राचीन दानव जाति के लिए अधिक महत्व रखते हैं, विशेष रूप से उनके सार रक्त, जिसकी हर बूंद एक खजाना है। ये सुनकर दर्शकों के होंठ अनजाने में फड़क गए। आप वास्तव में उनके साथ बाहरी लोगों की तरह व्यवहार नहीं करते हैं। आप इसे अपने तक ही सीमित रख सकते हैं, इसे जोर से क्यों कहें। अब सभी ने इसे सुना। दो महान दानव कुलों के संत क्षेत्र विशेषज्ञ इसे कैसे सहन कर सकते हैं? मैं उन्हें भी देने को तैयार हूँ। बाद में हमारे राक्षस और सर्प कुल दोनों हाथों से दो संत स्तर के दिव्य हथियार पेश करेंगे। सर्प कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ बोलते समय कमजोर लग रहे थे। शेष संत स्तरीय दिव्य हथियार बाद में हमारे विशाल ईगल कबीले द्वारा वितरित किया जाएगा। विशालकाय ईगल कबीले के संत क्षेत्र विशेषज्ञ ने जल्दी से बात की। उसे डर था कि फैंग चेन अवसर का लाभ उठाएगा और उसे एक मोड़ देगा। जैसा कि कहा जाता है, परिस्थितियां लोगों को समर्पण करने के लिए मजबूर करती हैं। उनके पास सिर झुकाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। क्या इन संत क्षेत्र के विशेषज्ञों की कोई रीढ़ नहीं है? जवाब स्पष्ट रूप से नहीं है। ये संत क्षेत्र के विशेषज्ञ अपने अपने गुटों में उच्च पदों पर थे और अपनी युवावस्था में वे सबसे प्रशंसित विलक्षण व्यक्ति भी थे। गहराई से वे बेहद अहंकारी होते हैं और दूसरों को हेय दृष्टि से देखते हैं। उन्होंने कठिनाइयों को भी सहन किया है, अन्यथा वे आज तक जीवित नहीं रहते। ऐसे में स्वाभाविक रूप से झुकने और खिंचाव करने में सक्षम होने के सिद्धांत को समझ जाता है। अगर हम अभी पीछे नहीं हटते हैं तो हम अपनी जान गंवा सकते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें 1 घंटा दूंगा। यदि आप 1 घंटे के भीतर संत स्तरीय दिव्य हथियार नहीं देते हैं तो मुझे असभ्य होने के लिए दोष न दें। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो वह अभी भी उन 2 लोगों को मारना चाहता था। 1 घंटा, क्या ये सिर्फ असंभव को पूछना नहीं है? हाँ, दूसरे पक्ष को यहाँ आने पर पछतावा होना चाहिए। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि एक संत क्षेत्र विशेषज्ञ छोड़ने में असमर्थ होगा। बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र दूसरे पक्ष को एक मौका दे रहा प्रतीत हो सकता है, लेकिन वह वास्तव में इन 2 लोगों को मारना चाहता है। ये सही है, क्या यह इन 2 लोगों को मारने का एक यादृच्छिक बहाना नहीं है? ये सच है। जब तक आपके पास ऐसी शीर्ष स्तरीय शक्ति को दबाने की शक्ति नहीं है, तब भी आपको इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कुछ कारण की आवश्यकता है। बिना किसी कारण के ये जनता के गुस्से को भड़काने की बहुत संभावना है। 1 घंटे से भी कम समय के बाद आसमान से एक भिनभिनाहट की आवाज आई और शून्य फट गया। उसमें से 2 शक्तिशाली आकृतियां उभरी। उनके चेहरे गंभीर थे। दोनों ने एक दूसरे की विशेषताओं को स्पष्ट करते हुए प्रकाश निकाला, लेकिन उन्होंने जो आभा व्यक्त की
उसने वानलिंग शहर के लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल बना दिया। जू चांगकॉन्ग, क्या आप क्लाउड हेवन पवित्र भूमि नहीं है? ऐसा करने से सार्वजनिक क्रोध को झेलने से डरते हैं। शक्तिशाली व्यक्ति ने एक दबी हुई चिल्लाहट निकाली, फिर अपना हाथ लहराया। 2 संत स्तर के हथियार सीधे उनकी ओर उड़ते हुए। ये राक्षस सर्प कबीले का एक शक्तिशाली सदस्य है जिसकी ताकत अथाह है। ऐसा लगता है कि वह फैंग चेन के अभिभावक से काफी परिचित है। हम विशालकाय ईगल कबीले याद रखेंगे कि आज क्या हुआ था। हालांकि इन दोनों राक्षस कुलों की शक्तिशाली हस्तियां बड़े अहंकार के साथ बात करती थीं, लेकिन उन सभी ने अपने संत स्तर के हथियार सौंप दिए। एक जोरदार धमाके के साथ 4 संत स्तर के हथियार आकाश में मंडरा रहे थे, जो एक अतुलनीय शक्तिशाली आभा उत्पन्न कर रहे थे जिसने वानलिंग शहर में अनगिनत शक्तिशाली शख्सियतों की आंखें चमक उठीं। वे संत स्तर के हथियार हैं और उनमें से 4 एक साथ हैं। इनमें से कोई भी हथियार वानलिंग शहर में रक्तपात कर सकता है। और बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र फैंग चेन भी हैं। एक बार जब हमारे पवित्र पुत्र का जन्म हो जाएगा तो हम निश्चित रूप से आपका सिर ले लेंगे। विशालकाय ईगल कबीले के शक्तिशाली सदस्य ने फैंग चेन की ओर ठंडे स्वर से देखा और कहा, बाद तक इंतजार क्यों करें? क्या हम इसे अभी नहीं कर सकते? मुझे पता है कि आपके विशाल ईगल कबीले का पवित्र पुत्र एकांत में नहीं है, उसके पास अब काफी समय है। वह आज क्यों नहीं आया? क्या वह डरा हुआ है? फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? दूसरों को ऐसे कठोर शब्दों से डराना एक बात है, लेकिन उसे डराने की कोशिश करना, क्या ये संभव है? फैंग चेन अच्छी तरह से जानता था कि ये लोग सिर्फ चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे थे। खर्राटे लेना, ये देखकर कि फैंग चेन ने उसे उजागर कर दिया था, शक्तिशाली व्यक्ति का रहने का कोई इरादा नहीं था और वह एक अन्य संत क्षेत्र विशेषज्ञ के साथ चला गया। दानव और सांप दौड़ को पता था कि बादल स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र तेज तर्रार और वाकपटु था। यदि वे ऐसे ही जारी रखते हैं तो उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा। WTRLAB विलेन के हार मानने के बाद फीमेल लीड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। मास्टर, मैं अब चौथे क्षेत्र स्वर्गीय मूल क्षेत्र में प्रवेश कर गया हूँ। अगर मैं इस बार उस वरिष्ठ की विरासत प्राप्त कर सकता हूँ तो मुझे 5वें क्षेत्र दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा और मेरी ताकत में काफी सुधार होगा। जब 2 महीने में होली लैंड ग्रैंड कॉम्पिटिशन आएगी तो मैं निश्चित रूप से अपना नाम बनाऊंगा और सभी को मुझे याद रखूंगा। जियो युनटिंग। एक सराय में जियो युनटिंग यात्रा के पहने हुए एल्डरमिंग के साथ बातचीत करते हुए खाया। उसके उदास चेहरे पर अब मुस्कान और संयम का संकेत दिखाई दे रहा था। जियो युनटिंग ने इस अवधि के दौरान स्पष्ट रूप से अच्छी प्रगति की है, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। यदि उस जेड के अंदर का पता वास्तविक है तो इसमें क्यूई मिंग दायरे के विशेषज्ञ की विरासत शामिल है, जो आपकी ताकत को छलांग और सीमा से आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। 2 महीने का समय काफी है। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि आप 5वें क्षेत्र दिव्य मूल क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। भले ही आप दिव्य मूल क्षेत्र में न प्रवेश करें, फिर भी यह आपकी साधना को स्वर्गीय मूल क्षेत्र या उससे ऊपर के 8वें स्तर तक तोड़ने की अनुमति देगा। मैं आपको जो गुप्त तकनीकें देता हूं, उनके साथ क्लाउड हेवन पवित्र भूमि में कुछ ही आपकी जोड़ी हो सकती हैं, लेकिन अपने गार्ड को निराश न करें। हमेशा आपसे अधिक सक्षम लोग होते हैं और पहुंचने के लिए हमेशा उच्च स्तर होते हैं। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि जैसी शक्तिशाली शक्ति में अनगिनत प्रतिभाएं हैं। यदि आप एक अवसर प्राप्त कर सकते हैं तो अन्य प्रतिभाओं को भी मौका मिल सकता है। एल्डर मिंग ने उसे याद दिलाया। क्लाउड हेवन पवित्र भूमि छोड़ने के बाद से जियो युनटिंग की किस्मत बहुत अच्छी रही है। हालांकि हमें कुछ खतरों का सामना करना पड़ा, हम हर बार स्थिति को बदलने में सक्षम थे और हमने हर बार बहुत कुछ हासिल किया। एक चीज जो जियो युनटिंग ने कभी नहीं बदली वह है उसका अहंकार। हालांकि स्वर्गीय स्तंभ संप्रदाय के गुप्त क्षेत्र में जो कुछ हुआ, उसके बाद जियो युनटिंग पहले की तुलना में बहुत अधिक संयमित और कम अधीर हो गया। इससे एल्डर मिंग बहुत संतुष्ट हो गया और उसने एक बार फिर आशा देखी। यदि जियो युनटिंग इसी तरह जारी रहता है तो वह निश्चित रूप से भविष्य में एक शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा और उसकी इच्छा पूरी होगी। मास्टर, कृपया निश्चिंत रहें। ये शिष्य स्वाभाविक रूप से इस सिद्धांत को समझता है। ये शिष्य अब एक भोला युवक नहीं है जिसने अभी अभी स्कूल से स्नातक किया है। जियो युनटिंग ने बात की। ये सुनकर एल्डर मिंग ने उसे नजरअंदाज कर दिया और लापरवाही से कुछ तारीफें की। जियो युनटिंग का आत्मा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व और अहंकारी स्वभाव उसकी हड्डियों में गहराई से समाया हुआ था और उन्हें बदलना आसान नहीं था। केवल अगर एक दिन उसे एक बड़ा झटका लगता है, एक बड़ा नुकसान होता है या एक बड़ा झटका लगता है तो जियो युनटिंग को बदला जा सकता है। तभी सराय के लोगों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। क्या आपने वानलिंग शहर में जो हुआ उसके बारे में सुना है? ये युनटियन संत पुत्र वास्तव में युवा पीढ़ी के बीच एक विलक्षण व्यक्ति है, जो दानव कबीले के संत पुत्रों और विशाल ईगल कबीले की विलक्षण प्रतिभा यंग तियानई को आसानी से दबा देता है। मैंने भी इसके बारे में सुना है।
मैंने सुना है कि दानव जाति के 2 विलक्षण लोग बादल स्वर्ग के इस पवित्र पुत्र के खिलाफ शक्तिहीन थे और उन्हें तुरंत दबा दिया गया और मार दिया गया। दानव जाति के ये 2 विलक्षण लोग कोई साधारण लोग नहीं हैं। वे अपनी अपनी सेना में युवा पीढ़ी के अग्रणी व्यक्ति हैं। एक महान पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र द्वारा उन्हें कैसे दबाया और तुरंत मार दिया जा सकता है, आप इससे इनकार नहीं कर सकते, ये सच है। दानव जाति की ये 2 विलक्षण प्रतिभाएं बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के लिए पूरी तरह से कोई मुकाबला नहीं है। क्या बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली है? कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें हजारों वर्षों में क्लाउड हेवन पवित्र भूमि के सबसे मजबूत कौतुक के रूप में सम्मानित किया जाता है। हालांकि मैंने सुना है कि दानव और सर्प जाति का पवित्र पुत्र 7वें क्षेत्र ज्ञानोदय क्षेत्र में प्रवेश करने वाला है, जो सम्राट क्षेत्र का शिखर है। वह विरोध करने में शक्तिहीन क्यों है? यह अफवाह है कि बादल स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र हाल ही में सम्राट क्षेत्र में प्रवेश किया है, फिर भी उसके पास पहले से ही शिखर सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों को दबाने और तुरंत मारने की ताकत है। आपको पता होना चाहिए कि सर्प कबीले का पवित्र पुत्र कोई साधारण कौतुक नहीं है। भले ही वह केवल सम्राट क्षेत्र के चरम पर हो, वह ज्ञानोदय क्षेत्र में एक बिजली घर के साथ संघर्ष कर सकता है। इसके अलावा वह यंग त्यानाई भी कोई साधारण कौतुक नहीं है। वे दोनों एक साथ और भी भयानक हैं। उन्हें कैसे दबाया जा सकता है और तुरंत मार दिया जा सकता है? वानलिंग सिटी की खबर फैल गई है, जिससे पूरे त्यानिक्सुआन विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। इन बातों को सुनकर जियो युनटिंग, जो खा रहा था, ने तुरंत अपनी भूख खो दी। ये लोग भयानक हैं, वे वास्तव में लोगों की मानसिकता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बूढ़े आदमी मिंग ने अपने दिल में असहाय रूप से आह भरी। जियो युनटिंग कम से कम अभी लिन लोवेई और फैंग चेन के बारे में कोई खबर सुनना चाहता है। ये दोनों अब उसके दुश्मन हैं। लिन लोवेई ने उसे लगभग मार डाला, इसलिए उसने सीधे उसे अपना दुश्मन माना। हालांकि वह फैंग चेन से कभी नहीं मिला था, लेकिन वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन को एक दुश्मन मानता था, क्योंकि वह युनटियन पवित्र भूमि के पवित्र पुत्र का पद प्राप्त करना चाहता था। इसके अलावा लिन लोवेई और फैंग चेन के बीच संबंधों ने उन्हें महसूस कराया कि फैंग चेन ने लिन लोवेई को उस पर हमला करने के लिए उकसाया। इन घटनाओं के कारण जियो युनटिंग ने फैंग चेन के प्रति गहरी नाराजगी जताई। मास्टर, फैंग चेन अब कितना मजबूत है? मुझे उसे पकड़ने में कितना समय लगेगा? जियो युनटिंग ने गहरी आवाज में कहा। ऐसा लग रहा था कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं था, और ओल्ड मैन मिंग को असहायता की भावना महसूस हुई। सर्प कबीले का पवित्र पुत्र और यंग त्यानई दोनों काफी मजबूत हैं। दानव जाति के एक शीर्ष कौतुक के रूप में फैंग चेन उन्हें आसानी से दबाने और मारने में सक्षम था, इसलिए उसकी ताकत कम से कम ज्ञानोदय क्षेत्र के 4थे स्तर पर है। मैं फैंग चेन के वास्तविक साधना स्तर को नहीं जानता। यदि वह केवल सम्राट क्षेत्र में है, तो फैंग चेन की युद्ध शक्ति अथाह है। वह समान स्तर पर व्यावहारिक रूप से अजेय है, और आप उसके लिए कोई मुकाबला नहीं कर रहे हैं। हालांकि वह जियो युनटिंग को हतोत्साहित नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सच था, और एल्डर मिंग असहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि जियो युनटिंग के लिए आंख बंद करके अपने जीवन को फेंकने की तुलना में वास्तविकता का सामना करना बेहतर है। क्या होगा अगर उसकी साधना का स्तर ज्ञानोदय क्षेत्र में है? जियो युनटिंग ने पूछना जारी रखा। यदि फैंग चेन की खेती ज्ञानोदय क्षेत्र तक पहुंच गई है, तो इसका मतलब है कि उसकी साधना की गति बहुत तेज है। आपकी वर्तमान साधना गति के साथ आपके लिए फैंग चेन को पकड़ना असंभव है, ओल्ड मैन मिंग ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ कहा। कुछ ही महीनों में वह सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करने से लेकर ज्ञानोदय क्षेत्र में प्रवेश करने तक चला गया है। ऐसी साधना की गति अकल्पनीय है। भले ही एल्डर मिंग बहुत जानकार थे, उन्होंने कभी भी ऐसी प्रतिभा या विलक्षण प्रतिभा नहीं देखी थी जो इतनी जल्दी खेती करता हो। साधना के मार्ग में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खेती की गति धीमी होती जाती है और इसे तोड़ना कठिन होता जाता है। मुझे विश्वास है कि मैं उससे आगे निकल सकता हूँ। जियो युनटिंग ने अपनी मुट्ठी भींच ली और आत्मविश्वास से कहा। यह वह जिद्दी नहीं था, ये वही था जो उसने वास्तव में महसूस किया था। किसी कारण से उसे बेहद विश्वास था कि वह फैंग चेन को पीछे छोड़ सकता है। मैंने सुना है कि बादल स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र पहले ही ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये सच है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ये सुनकर कि 2 महान दानव कुलों के शक्तिशाली आंकड़ों ने महसूस किया कि उनके कबीले के विलक्षण लोगों की मृत्यु संदिग्ध थी, उन्होंने बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र के खिलाफ लड़ने के लिए ज्ञानोदय क्षेत्र में 2 विलक्षण लोगों को भेजा। हालांकि परिणाम वही था, बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र द्वारा उन्हें सीधे दबा दिया गया और मार डाला गया। इस घटना के माध्यम से हमने ये भी सीखा है कि बादल स्वर्ग के पवित्र पुत्र की साधना ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गई है, और वह शून्य क्षेत्र में वापसी से केवल एक कदम दूर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बादल स्वर्ग का पवित्र पुत्र इतना भयानक होगा। ऐसा लगता है कि बादल स्वर्ग का ये पवित्र पुत्र केवल 20 वर्ष का है। जब मैं 20 साल का था तो मैं ट्रू क्यूई दायरे के पहले चरण में था, जबकि वह पहले ही ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर पहुंच चुका था।
ये वास्तव में पुरानी कहावत को साबित करता है, दूसरों से अपनी तुलना करना आपको केवल दुखी करेगा। ... अपने आसपास की चर्चाओं को सुनकर जियो युनटिंग चुप हो गया। लंबे समय के बाद जियो युनटिंग ने आखिरकार पूछा, मास्टर, ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर पर एक 20 वर्षीय विशेषज्ञ, वह किस स्तर की प्रतिभा या कौतुक है? ये सुनने के बाद अंडरवर्ल्ड का बूढ़ा आदमी चुप हो गया, उसे पता नहीं चला कि कैसे जवाब दिया जाए। WTRLAB विलेन के हार मानने के बाद फीमेल लीड ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। 30/146 20.5%। #30 मिस्टर मिंग, एक आध्यात्मिक गुरु बनना बहुत कठिन है। अध्याय 30 अंडरवर्ल्ड का बूढ़ा आदमी, एक आध्यात्मिक गुरु बनना बहुत कठिन है। अध्याय 30 अंडरवर्ल्ड का बूढ़ा आदमी, एक आध्यात्मिक गुरु बनना बहुत कठिन है। एक प्रतिभाशाली या एक प्रतिभाशाली, इनमें से किसी का भी उपयोग फैंग चेन का मूल्यांकन करने के लिए नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि कोई भी अपने 20वां दशा में ज्ञानोदय क्षेत्र के 9वें स्तर तक पहुंच गया है। एल्डर मिंग झिझक रहा था, अनिश्चित था कि क्या सच्चाई से जवाब देना है या जियो युनटिंग को धोखा देना है। जैसे ही एल्डर मिंग गहरे विचार में थे, जियो युनटिंग ने कहा, मास्टर, मैं वास्तव में सच सुनना चाहता हूँ। वास्तव में जियो युनटिंग ये भी बता सकता था कि उसका नेता कभी कभी सच बोलने में झिझकता था, शायद इसलिए कि वह अपने आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाने से डरता था। उन्हें एक युवा कौतुक माना जाना चाहिए, एल्डर मिंग धीरे से बोला। एक और वाक्य है जो इस प्रकार है, यहाँ तक कि सबसे होनहार युवा सम्राट भी उसकी तुलना नहीं कर सकते। उन शब्दों के बिना भी युवा सम्राट के गौरव का मात्र उल्लेख जियो युनटिंग को उसके अस्तित्व पर सवाल उठाने के लिए पर्याप्त था। जियो युनटिंग ने एक गहरी सांस ली, मामले के बारे में पूरी तरह से भूलने की कोशिश की। लेकिन वह ऐसा कुछ कैसे भूल सकता है? ये देखकर अंडरवर्ल्ड के बूढ़े आदमी को असहायता का एहसास हुआ। मेरे शिष्य, बहुत ज्यादा मत सोचो। पूरे लंबे इतिहास में अनगिनत प्रतिभाएं रही हैं जिन्हें युवा सम्राट कहा जाता है। ये प्रतिभाएं आकाश में सितारों की तरह चमकदार हैं, लेकिन वे टूटते सितारों की तरह जल्दी गिर सकती हैं। आप जानते हैं क्यों? ये कहा जाना चाहिए कि एल्डर मिंग के पास अपनी आस्तीन में कुछ तरकीबें थीं और उन्होंने जियो युनटिंग को जल्दी से शांत कर दिया, जिससे वह भी उत्सुक हो गया। मास्टर, ऐसा क्यों है? जियो युनटिंग ने उत्सुकता से पूछा। ये बहुत आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऐसी विलक्षण प्रतिभा बहुत चमकदार होती है। जैसा कि कहा जाता है, जंगल का सबसे ऊंचा पेड़ हवा से गिरना तय है, और यही बात ऐसी विलक्षण प्रतिभा पर भी लागू होती है। प्रसिद्ध होना निश्चित रूप से अच्छा है, लेकिन ये किसी को आसानी से याद रखता है और लक्षित भी करता है, विशेष रूप से फैंग चेन जैसे विलक्षण व्यक्ति, जो 2 प्राचीन दानव कबीले की विलक्षण प्रतिभाओं को आसानी से दबाने और मारने में सक्षम था। वह प्राचीन दानव कबीले द्वारा लक्षित होना तय है। साथ ही त्यानिक्सुआन विश्व की प्रमुख शक्तियां भी फैंग चेन पर नजर रखेंगी। अगर उनके पास अवसर है तो वे निश्चित रूप से उसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि इस तरह की विलक्षण प्रतिभा इन प्रमुख शक्तियों के लिए एक बुरा सपना होगी जब वह बड़ा हो जाएगा। इतिहास की लंबी नदी में ऐसी कई विलक्षण प्रतिभाएं गिर गई हैं। उस समय मैं आपकी तरह एक अनजान व्यक्ति था, लेकिन अंत में उस युग की विलक्षण प्रतिभाएं एक के बाद एक गिरती गईं। मैं बच गया क्योंकि मैंने कम प्रोफाइल रखी और यहाँ तक कि संत क्षेत्र में भी कदम रखा। अगर यह एक छोटी सी दुर्घटना के लिए नहीं होता तो मैं बहुत पहले सम्राट क्षेत्र में टूट गया होता। तो फैंग चेन की अस्थायी प्रतिभा से परेशान न हो। उसके जैसे विलक्षण व्यक्ति को अनगिनत लोगों द्वारा लक्षित किया जाना तय है, और अगर वह सावधान नहीं है तो वह गिर सकता है। हालांकि युनटियन के पवित्र पुत्र के पास अत्यधिक उच्च प्रतिभा और पृष्ठभूमि है, लेकिन वह अजेय नहीं है। मैंने अतीत में युनटियन पवित्र भूमि के 2 पवित्र पुत्रों के पतन को देखा है। भले ही वे फैंग चेन जितने अच्छे न हों, लेकिन वे बहुत पीछे नहीं थे। हालांकि वे दोनों अंत में गिर गए। एल्डर मिंग ने कुछ तिरस्कार के साथ कहा। हालांकि बूढ़े व्यक्ति ने अपने अनुभवों के बारे में बात की जिन पर उन्हें गर्व था। एक अज्ञात दुष्ट कल्टीवेटर से लेकर त्यानिक्सुआन वर्ल्ड के एक शीर्ष विशेषज्ञ तक, ये कुछ ऐसा था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। यहाँ तक कि एल्डर मिंग ने भी कभी नहीं सोचा था कि मार्शल आर्ट में उनका रास्ता उन्हें उस मुकाम तक ले जाएगा। उन्हें इस पर बहुत गर्व था और उन्होंने उन तथाकथित शीर्ष प्रतिभाओं को नीची दृष्टि से देखा, क्योंकि उनके विचार में बहुत अधिक चकाचौंध होना और यह न जानना कि कम महत्वपूर्ण कैसे होना है, मौत को स्वीकार करने के समान है। मास्टर सही कह रहे हैं। जियो युनटिंग ने सिर हिलाया, यह महसूस करते हुए कि एल्डर मिंग के शब्द समझ में आते हैं, और उसके दिल में आत्मविश्वास की भावना उमड़ पड़ी। जबकि यह हर किसी के द्वारा जाना अच्छा है, यह एक बहुत ही खतरनाक बात भी है। क्या आप शाश्वत सम्राट के बारे में जानते हैं? जियो युनटिंग की चकित अभिव्यक्ति को देखकर उसने पूछना जारी रखा। बेशक मुझे पता है। शाश्वत सम्राट ने एक अज्ञात के रूप में शुरुआत की, लेकिन अंततः प्रत्येक लड़ाई के साथ मजबूत होता गया, सभी प्रतिभाओं को हराया और एक महान सम्राट बन गया। शाश्वत सम्राट, वह सभी काश्तकारों के दिलों में मूर्ति है। जियो युनटिंग ने जल्दी से कहा।
शाश्वत सम्राट का नाम पूरे तियानिक्सुआन विश्व में गूंज उठा। इसके अलावा शाश्वत सम्राट एक बहुत ही खास सम्राट था। उनके पास उन शीर्ष प्रतिभाओं की प्रतिभा नहीं थी, वह सिर्फ एक साधारण व्यक्ति थे। हालांकि अपने साधारण शरीर के साथ उन्होंने अपना रास्ता लड़ा और अंततः सम्राट क्षेत्र में कदम रखा। आपका मतलब है कि अनंत काल के महान सम्राट, जो शुरुआत में फैंग चेन की तरह चकाचौंध थे, सम्राट क्षेत्र तक पहुंचने में सक्षम थे। शाश्वत सम्राट को दुनिया केवल तभी जाना जाता था जब वह संत क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गया था, और यह केवल एक दिन के बाद था कि वह पूरे तियानिक्सुआन विश्व में प्रसिद्ध हो गया। इसके लिए पिछली अस्पष्टता कोई मायने नहीं रखती। हालांकि यह प्रक्रिया कुछ हद तक कठिन थी, लेकिन इनमें से कोई भी मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है वह परिणाम है। यदि कोई अच्छा परिणाम नहीं है तो एक शानदार और चमकदार प्रक्रिया का क्या उपयोग है। अंत में आप अभी भी अंत तक नहीं पहुंच पाएंगे। यह आप पर निर्भर है कि आप एक चमकदार प्रक्रिया चाहते हैं या एक अच्छा परिणाम। एल्डर मिंग ने गंभीरता से बात की। ऐसा लग रहा था कि आवाज में एक निश्चित जादू है जो किसी की आत्मा को हिला रहा है। मास्टर, क्या चुनने की भी जरूरत है? बेशक, हमें बेहतर परिणाम चुनना चाहिए। जियो युनटिंग ने संकोच नहीं किया। वह एक आत्मा महत्वपूर्ण और अहंकारी व्यक्ति था जो अच्छी तरह से जानता था कि वह क्या चाहता है, एक अद्वितीय पावरहाउस बनना। अगर कोई उनसे पूछे कि वह अपनी मार्शल आर्ट यात्रा में किस स्तर तक पहुंचना चाहते हैं, जियो युनटिंग बिना किसी हिचकिचाहट के कहेंगे, वह सम्राट क्षेत्र है, या यहाँ तक कि एक पौराणिक अमर भी बन रहा है। मास्टर, मैं समझता हूँ। मैं फैंग चेन से प्रभावित नहीं होऊंगा। भले ही फैंग चेन के पास वह पृष्ठभूमि, प्रतिभा और स्थिति हो जिससे मैं अब बहुत ईर्ष्या करता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने ये रखता है कि मैं अंत में उससे ज़्यादा मजबूत हूँ और आखिरी हंसी किसकी होगी। भले ही मैं अब औसत दर्जे का हूँ, जब तक मैं अंततः दुनिया के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक बन जाता हूँ, तब भी लोग मुझे याद रखेंगे, एक बार गौरवशाली फैंग चेन के बजाय। जियो युनटिंग ने मुस्कुराते हुए और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, यह सोचने का सही तरीका है। एल्डर मिंग ने संतुष्टि की दृष्टि से कहा, अंत में हम इस आदमी को उसके होश में वापस लाने में कामयाब रहे। हालांकि ऐसा करने से उसे आंख बंद करके आत्मविश्वास हो गया, फिर भी यह जोर से मारा जाने और अपना रास्ता खोने से बेहतर था। मास्टर, निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से सम्राट क्षेत्र तक पहुंचूंगा। उस समय मैं दुनिया भर में प्रसिद्ध हो जाऊंगा और अनगिनत लोगों द्वारा पूजनीय हो जाऊंगा। लंबे समय के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे, जियो युनटिंग, फैंग चेन नहीं। फैंग चेन को इतिहास की लंबी नदी में भुला दिया जाना तय है। जियो युनटिंग बोलते ही और अधिक आत्मविश्वासी हो गया, जैसे कि वह पहले से ही भविष्य में खुद को सम्राट क्षेत्र तक पहुंचते हुए देख सकता था। मास्टर, आप पर विश्वास करते हैं। ओल्ड मैन मिंग सहमत हो गया, लेकिन मदद नहीं कर सका, लेकिन मन ही अंदर आहें भरने के लिए। एक और बात थी जो उसने नहीं कही। हालांकि शाश्वत सम्राट बहुत प्रेरणादायक था, फिर भी वह एक अत्यंत दुर्लभ अस्तित्व था। समय की लंबी नदी के दौरान सभी युगों का केवल एक महान सम्राट रहा है। जहां तक अन्य सम्राटों की बात है, उन सभी ने शुरू से ही असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अधिकांश सम्राट शुरू से ही अजेय थे, कम से कम अपने साथियों को कुचलने में सक्षम थे, और कई सम्राट पुरानी पीढ़ी के पावरहाउस को कुचलने में भी सक्षम थे जब वे युवा थे। मेरे शिष्य, अभी भी कुछ बातें हैं जो मैंने नहीं कही हैं। हालांकि अनगिनत प्रतिभाएं गिर जाएंगी, फिर भी कई प्रतिभाएं हैं जो चमकने और इस दुनिया में शीर्ष पावरहाउस बनने के लिए किस्मत में हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या फैंग चेन एक पल के लिए एक टूटते तारे की तरह चमकेगा या अनंत काल तक सितारों की तरह चमकेगा। उसी समय मुझे नहीं पता कि क्या आप एक औसत दर्जे का जीवन जिएंगे और कभी नहीं चमकेंगे, या यदि आप अंत में अपने मालिक की तरह चमकेंगे और फिर फीके पड़ जाएंगे। एल्डर मिंग ने खुद को यही सोचा था।